तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई। मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया। मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को, करूं ना परवाह बुल्लिया। मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा, हर दम दम हर दम तू मेरा। आस की राह चुनी है, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए बनाए तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी। मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है। एक दिखावे की दुनिया जहाँ कुछ किसी का भी अपना नहीं होता। ख्वाब है तो खरीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आंख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ और कसम है तो खाई हुई। क्या एक मुसलमान जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई, इंडिया की पहली आजादी पर रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई। गंगा से इतना प्यार था कि बोले जहाँ गंगा नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता। और जब दुनिया से गए तो शहनाई को गले लगाकर दफनाया गया और इंडियन आर्मी ने 21 तोपों की सलामी दी। आइए जानते हैं लेजेंडरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की पूरी कहानी। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। बिहार के डुमराव में पैदा हुए, घर में सब म्यूजिशियंस थे। 6 साल की उम्र में चाचा अली बख्श जी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के शहनाई वादक थे, उनके साथ बनारस आ गए और उन्हीं से शहनाई सीखी। शहनाई को लोग बस शादियों का इंस्ट्रूमेंट मानते थे, लेकिन इन्होंने इसे क्लासिकल स्टेज पर पहुंचा दिया। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ तो रेड फोर्ट से इन्होंने राग काफी बजाया। एक मुसलमान की शहनाई इंडिया की पहली आजादी की आवाज बनी। लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क में बजाया, एडिनबरा फेस्टिवल में बजाया, दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया, लेकिन बनारस कभी नहीं छोड़ी। किसी ने बोला अमेरिका आ जाइए तो बोले गंगा को अमेरिका ले चलो तो आ जाऊंगा। 2001 में राष्ट्रपति ने देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और 2006 में दुनिया छोड़ गए तो शहनाई साथ दफनाई। Shahrukh, Salman, Amir, your favorite Khan? As an actor, I prefer Salman. Salman sir has always been inspiration for this whole country. Best action star in Bollywood. The whole world knows Salman Khan. And he was sitting like a lion. I've never seen a superstar like that. The viewer's choice best actor male goes to your favorite superstar, Salman Khan. जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था। क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पाया गया। भाषा बोल रहे हैं, वापस आओ इधर को कब करना मौजूद किया तो औकात नहीं है कि सबको सुन भी सके अपनों के खिलाफ।
लहर को पंजाब में फूटा गाड़ा है, काम होते होते अमित शाह का तुरंत तंबू टूट गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे, इस महिला से अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस पे कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीढ़ी कटेगी, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की फाड़ देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनका बाहर से पकड़ के इस सदन के अंदर बिठाए और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, तो मोबाइल नंबर भी एफिडेविट के अंदर दिया गया। ये एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी started believing that the videos involving Miss perhaps included Sri Modi himself। और ये सीडी को घिनौना तक हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी तो कह रहे हैं कि 2 एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाली कमरे में कहते हैं तू बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। जान के भी ध्यान से लगा तू कान कभी इस्तेमाल कर तू जबान कभी अंधे का क्यों है जान के भी अंधे का क्यों है। लेकिन अगर आप राम राज बनाना चाहते हैं तो 15-20 साल क्यों, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, 15-20 घंटे में भारत को राम राज बना देंगे। राम राज का मतलब क्या हुआ? जहां एक कुत्ता भी भूखा न सोए, जहां किसी पर अत्याचार न हो, जहां किसी पर जुल्म न हो, जहां किसी की मॉब लिंचिंग न हो। राम राज का मतलब क्या है? क्या मिलावट न हो, क्या दवाओं के नाम पर नकली दवा न दी जाए। राम राज क्या है? आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं इस कोरोना वायरस में, इस कोरोना वायरस में क्या लाखों हिंदुओं के चिता को उसके बच्चे हाथ नहीं लगा रहे थे? मुसलमानों ने उसका क्रियाक्रम किया है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते। कल गली में तोरा आए तो रखिया खिड़की खुला मत हो खयाग बबूला हो जाई चल हट, तोड़ दे अरे जा। ठीक बात। कल गली में मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एक पढ़ी लिखी मुस्लिम इंजीनियर लड़की की यहाँ हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी के ऑफिस में काम करने वाला एक हिंदू लड़का है। इसलिए आपको चारों तरफ खामोशी नजर आ रही है। गोदी मीडिया का लव जिहाद या श्रद्धा आफ्ताब जैसे मामले वाला शोर भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस केस में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए ताकि परिवार अपने उन बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल कर सके जो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं। दरअसल ये कहानी है एआई इंजीनियर इंश्रा अयूबी की, जो यूपी के सीतापुर की रहने वाली थी। जामिया से पढ़ाई पूरी होने के बाद इंश्रा अयूबी गुरुग्राम के हेल्थ केयर कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से इंश्रा के परिवार से उनकी कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। परिवार फोन करते करते थक चुका था। जब कई दिन तक लगातार फोन के बाद भी जवाब नहीं आया तो परिवार वालों ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर जांच शुरू हुई। पुलिस ने इंश्रा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की, जो गुरुग्राम के सेक्टर 55 के एक पीजी तक जा पहुंची। इस पीजी में इंश्रा अयूबी की ही कंपनी में काम करने वाला 25 साल का इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक रहता था। आरोप है कि इंश्रा अयूबी का बॉयफ्रेंड था श्रेष्ठ मलिक और इंश्रा पिछले कुछ वक्त से श्रेष्ठ के साथ ही रह रही थी। अब जब पुलिस श्रेष्ठ मलिक के घर पहुंची तो उन्हें दरवाजा बंद मिला। दरवाजा तोड़कर जैसे ही टीम अंदर दाखिल हुई तो वहाँ वो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में इंश्रा का शव पड़ा था और शरीर पर हर जगह चाकू के वार के निशान थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंश्रा के शरीर पर 8 से 10 जगहों पर चाकू के वार के निशान जो है वो मिले हैं। आरोपी ने बेरहमी से इंश्रा की दोनों छाती के ऊपरी साइड और गले पर जानलेवा हमले किए थे। इसके अलावा उसके पेट, पीठ और कान के पास भी चाकुओं से वार किए गए। कई घाव इंश्रा के शरीर पर पाए गए, जिसके बाद बहुत ज्यादा खून बहा और इंश्रा की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने श्रेष्ठ मलिक के ऊपर हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर बेरहमी से इंश्रा को मारा गया।
I've never given a statement out like this, but आज हम उसे रहा नहीं जाना। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनके अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं, अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विद यू राइट नाउ, मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माय हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज़, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं ज़रूर वहीं होता। यू गाइस आर फाइटिंग अ गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें, ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। दिल्ली के जंतर मंतर से करीब 650 किलोमीटर दूर एक और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चल रहा है और यहाँ पर भी एक शख्स भूख हड़ताल पर है। इन महिलाओं का आरोप है कि सरकार इन्हें मार देना चाहती है। ये महिलाएं कहती हैं कि या तो सरकार इन्हें मार दे या फिर इन्हें न्याय दे। उन्होंने हमें मरने जैसा कर दिया है। आज आदिवासी लोगों को, किसानों को उनके घर से उजाड़ा जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। भाई कुणाल कामरा भाई सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पे आया था और उसने भाई ये कहा, जो सरकार है ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें नीता जी के पति की स्टेटमेंट सुना देता हूँ मोदी जी के बारे में। God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. अब बात करते हैं सीता जी के पति हमारे राम जी के बारे में। सीता जी के पति, अब मुझे इसमें बताओ तुम्हें इसमें डिसरेस्पेक्टफुल या भाई इंसल्टिंग क्या लगा हिंदुइज्म को? सीता जी के पति राम जी, इसमें भाई खराब क्या लगा तुम्हें? पता है ये खराब सिर्फ उन लोगों को लगा है कि अगर कोई कल उस सीजेपी की प्रोटेस्ट में जाके ये बोल देना कि ये बेशरम लोग तो राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं, तो तुमने बेशरम और राम जी को एक साथ रख दिया। भाई ये तो इंसल्ट है हिंदुइज्म की। मतलब ऐसे पॉइंट पे ये लोग बुरा मान सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना कि ये लोग किस वे में भाई चीजों को ले जाना चाहते हैं, कैसे भी इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं कि जब बीजेपी अगर इनके भगवान को भाई गाली दे दे कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल राष्ट्र। जैसे बीजेपी अगर कुछ कर दे, बीजेपी ने रिसेंटली भाई राम मंदिर स्कैम, हनुमान जी को झंडा पकड़ के नचवाया, तो इन लोगों को कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बीजेपी को इन लोगों ने राइट दे रखा है अपने भगवान का मजाक उड़ाने का। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या है तो मर क्यों गए? पर दूसरा आदमी अगर उड़ाए, जो कोई दूसरा आदमी उड़ा भी नहीं रहा है, तो इन्हें बहुत खराब लग जाएगी अगर वो आदमी सिर्फ एक शब्द भी कह दे इनके भगवान के बारे में। आगरा के एक घर में पुराने फ्रिज के अंदर बर्फ की एक आकृति बनी। आकृति कुछ लोगों को शिवलिंग जैसी दिखाई दी। इसके बाद जो हुआ वो इस देश में बिल्कुल तय था। फ्रिज बंद, दिमाग भी बंद, पूजा शुरू। महिलाएं भजन गाने पहुंची, लोग आसपास के इलाकों से दर्शन करने आने लगे और फिर कहानी में अमरनाथ भी जुड़ता दिखाई दिया। दावा हुआ कि अमरनाथ में बाबा बर्फानी पिघलकर अंतर्ध्यान हुए तो यहाँ फ्रिज में प्रकट हो गए। भूगोल गया छुट्टी पर, विज्ञान ने इस्तीफा दे दिया और खराब फ्रिज ने तीर्थ स्थल का रूप ले लिया। असल में पुराने फ्रिज में पानी किसी एक जगह बूंद बूंद गिरकर जमता रहे तो बर्फ का खंभा बन सकता है। हमारा दिमाग भी बेतरतीब आकृतियों में कोई जाना पहचाना चेहरा या आकार खोज लेता है। इसे विज्ञान की भाषा में पैराडोलिया कहते हैं। बादलों में हाथी दिखना, दीवार के दाग में चेहरा दिखना, जली रोटी में कोई आकृति दिखाई देना सामान्य है, उसे देखकर चढ़ावा शुरू कर देना समस्या है। अब सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो घूम रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उसकी बनाई रोटी में लड्डू गोपाल की आकृति दिखाई दे रही है। इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ पुष्टि की जरूरत किसे है? वीडियो आया, भक्ति उमड़ी, सवाल पूछने वाला आया तो उसे आधार घोषित कर दिया गया। कल तक रोटी भोजन थी, आज दर्शन है, परसों शायद उसकी आरती भी शुरू हो जाए।
और इसी बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर में अजय पार बाबा का दरबार चल रहा है। असल नाम करण कुशवाहा, उम्र करीब 16 साल, पढ़ाई 9वीं तक। ये लड़का पहले नारियल बेचने का काम करता था, फिर ई रिक्शा चलाता था। अब कैंसर और लकवा ठीक करने का दावा कर रहा है। भारत में कैंसर का डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की पढ़ाई करनी पड़ती है, मेडिकल की डिग्री, ट्रेनिंग, अस्पताल का अनुभव, शोध, जांच। लेकिन कैंसर वाला बाबा बनने के लिए क्या चाहिए? एक चादर, एक दरबार, कुछ वीडियो और 2 मरीज जो कैमरे पर कह दें मुझे आराम मिल गया, बस डॉक्टर तैयार। यहाँ डिग्री नहीं, रीच चाहिए। किसी ने कैंसर ठीक किया है तो जांच रिपोर्ट सामने रखें, मरीज के इलाज का पूरा रिकॉर्ड दें, कैंसर विशेषज्ञों के सामने दावा साबित करें। अगर दावा सच है तो दुनिया का भला होगा, और अगर साबित नहीं कर सकता तो कैंसर के मरीजों को झूठी उम्मीद बेचना इलाज नहीं है, उनकी मजबूरी से खेलना है। क्योंकि कैंसर में बाबा केवल पैसे नहीं लेता, वो मरीज का सबसे कीमती समय भी खा सकता। बड़े खतरनाक लोग करा दे दो लकीरा, मंगदा मंगदा मौज बहारा, मंगदा मंगदा। पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? ये जिस डाली पर बैठे हैं उन्होंने उसी डाली को काटा है। यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी थे, पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूं। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ है? क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ? इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात अलग। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है, और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ सदन के उन तमाम साथियों से उत्तर प्रदेश के जो चीज कराएं वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ है, और मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई जाति की हुई सरकारी कलम के साथ हो तो मैं अभी उसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूँ। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नाम नी, हाँ मैं नाकाम नी, कच्चे काला दाग, दाग, दाग। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time. When we were doing the film. क्या? ये क्या बक रहे हो मात? ये जो हम देख रहे हैं कि दूध को पानी की तरह बहा दिया जा रहा है, उसके जिम्मेदार है ये व्यक्ति तुकाराम मुंडे, जिन्होंने रिसेंटली FDA कमिश्नर का चार्ज संभाला और पूरे स्टेट में मिल्क अडल्ट्रेशन के खिलाफ मैसिव क्रैकडाउन स्टार्ट किया। फेक मिल्क पिछले 6 महीने में मार्केट में पंप किया गया। ये सिर्फ फूड फ्रॉड नहीं है, ये पब्लिक के हेल्थ के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अब अगर ऐसे तुकाराम मुंडे जैसे ऑफिसर हमारे हर डिपार्टमेंट को मिल जाए तो शायद एक्चुअल डेवलपमेंट होगी। Hey guys, तो मेक इन इंडिया के बाद आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश के आर्थिक हित में हमें मैरी इन इंडिया भी करना चाहिए। तो हमने सोचा हमारी कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। तो जून 15 तक अगर आप shaadi.com पर साइन अप करते हैं तो एक चांस मिलेगा आपको कि मेरे क्रेडिट कार्ड पर, यस सर, मेरे क्रेडिट कार्ड पर आपके पूरे शादी का खर्चा डाला जाएगा। तो क्या पता आपका टिकट लग जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस। Give a shot. Meow. Go, 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 go. Signal, प्यार का signal, yo yo signal। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल
पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता। चल रही है डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, यहाँ पे नंगे पड़े हुए हो। आजा बेटा, आगे पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर है। आओ, बेटी को छोड़ के आई है माँ, सही क्या सही है? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर, यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर। आपकी होटल, तुम क्या सोच रहे थे बच जाएगी? आप बेटा तू भी आजा बेटा, आ जाओ। बस दोनों अय्याशी रखने को पकड़े गए होटल के अंदर। मजे तो बहुत ले लिए है ना। आप आजा आजा हीरोइन, आजा, तेरी भी है, दिखा दे थोड़ा, देखा ये देखो दोनों पकड़े गए हैं होटल के अंदर। किसका डोमेस्टिक वायलेंस करेगी? अय्याशी बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है और मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस लगा रही है। सबूत चाहिए तुम दोनों को। होटल का नाम है आजू, उस पे देहातबाग में, और पिछले 1 घंटे से ये रूम के अंदर है, अय्याशी कर रहे हैं। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता। चल रही है डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, यहाँ पे नंगे पड़े हुए हो। आजा बेटा, आगे पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर है। आओ, बेटी को छोड़ के आई है माँ, सही क्या सही है? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर, यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर। आपकी होटल, तुम क्या सोच रहे थे बच जाएगी? आप बेटा तू भी आजा बेटा, आ जाओ। बस दोनों अय्याशी रखने को पकड़े गए होटल के अंदर। मजे तो बहुत ले लिए है ना। आप आजा हीरोइन, आजा, तेरी भी है, दिखा दे थोड़ा, देखा ये देखो दोनों पकड़े गए हैं होटल के अंदर। किसका डोमेस्टिक वायलेंस करेगी? अय्याशी बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है और मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस लगा रही है। सबूत चाहिए तुम दोनों को। होटल का नाम है आजू, उस पे देहातबाग में, और पिछले 1 घंटे से ये रूम के अंदर है, अय्याशी कर रहे हैं। पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दा दी धरती ते तुहाडे सारियां दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। क्या बात कर रहे? पंजाबियों कीवे हो? तू है कौन रे? दर्दी कलद हो? It's been long.